नमस्कार, मैं बाल गोविंद मौर्य। आप देख रहे हैं लीडिंग टाइम्स न्यूज परख भारत। बीआरसी केंद्र बल्दीराय में पावर एंजल के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह की अध्यक्षता में प्रशिक्षण के दौरान कैसे किया गया शिक्षकों को प्रशिक्षित। रोग से लड़ने को बताता है, प्रोटीन किस लिए है, क्योंकि बच्चा जैसे हम उसको बता रहे हैं पत्तेदार सब्जी खाओ बेटा, टमाटर खाओ, खून बढ़ेगा, ये है वो, मतलब इसको हमें बताया बीमारी से। तो अगर हम उसको कहें बेटा दाल तुम्हें खाना है, और अमूमन किशोरावस्था के बच्चों को दाल तो बिल्कुल नहीं पसंद होती, तो वो कहेंगे मैम दाल क्यों खाएं। तो हमें वहाँ उनको बताना है कि आपके ये ग्रोथ का टाइम, तो सबसे जरूरी है छोटे से लेके इसके बच्चा माँ का दूध जो पीता है उसमें भी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाई जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट, और सेकंड नंबर पे प्रोटीन, इसलिए कि वो जो है बच्चे को वृद्धि कारक है। तो हमें ये बताना है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए है, ताकत के लिए है, प्रोटीन का मतलब जो मुख्य कार्य, क्योंकि जब तक हम उसका वो कार्य नहीं बताएंगे बच्चे उसको जो है फॉलो नहीं करेंगे, सोचेंगे क्या ये नहीं पसंद है, चलो पत्ता की सब्जी खा लिए किसी तरह लेकिन रोग से, लेकिन दाल को नहीं, तो उनके कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रभावित करेगा। तो अब मुझे लगता था ये इसको ऐड करना था, बाकी तो बहुत अच्छा था, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती और इससे ज्यादा प्लस जो है ये भी बता सकते हैं जैसे विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए और होते हैं, जैसे हमें वायरस बैक्टीरिया से हो जाता है या मक्खी मच्छर से इससे सबसे होता है। दूसरा है कुपोषण जनित रोग। तो कुपोषण क्या है, अगर हम इन पोषक, पेट तो हमारा भरा है, हमने खूब सारा चावल खाया, खूब सारी रोटी खाई, चाहे उसको हमने टमाटर से या आलू से ही खा लिया, पेट तो भर गया, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वो संतुलित आहार नहीं है, वो रंग बिरंगी थाली होनी चाहिए, उसमें हमारी सब्जियां भी होनी चाहिए, फल भी होने चाहिए, फल नहीं है तो सब्जियां हरी, ठीक है, कलरफुल सब्जियां, क्योंकि हर कलर में अपना एक अलग, पीले कलर की है तो विटामिन ए है, हरा है तो आयरन है उसमें, और उसके बाद जो है उसको ये पूरे सारे पोषक तत्वों के वजह से क्या कमी से क्या हो सकता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग हो सकता है, तो इसलिए हमें पीले कलर के फल या सब्जियां भी खानी चाहिए, बी से भी। और उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि काटने के बाद घर में सब्जियों को खूब अच्छे से धोया जाता है, तो काटने के बाद नहीं, बच्चे को ये बता देंगे कि आप अपने घर में जाकर ये बताइए कि काटने से पहले ही सब्जियों को धो दिया जाए, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो धुल जाते हैं, और उसके बाद कितना भी हम पौष्टिक खा रहे हैं वो हमारे शरीर में जा ही नहीं रहा, ना वो अवशोषित हो रहा है। और इसके अलावा जो है बाकी एनीमिया किसकी कमी से होता है? खून की कमी से, और खून प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आयरन। आयरन मिनरल है, खनिज लवण है। खनिज लवण, मिनरल या खनिज लवण शब्द कुछ पूरे 4 से मिलते हैं। आपने कहा कि बथुआ खाओ, हरा पत्ता खाओ, आपको ये मिलेगा, फिर आप में खून बढ़ेगा। आयरन पे फोकस नहीं किया, वो मिनरल वो उस पे नहीं फोकस। जैसे विटामिन और मिनरल्स जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका जो है मतलब आपको जो है एनर्जी देने का, जैसे वैसे इसका जो विभाजन है वो आमतौर पे इसको कैटेगराइज जो है वो 3 कैटेगरी में भी इस पर्पज से किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी वाले है, ये आपको ऊर्जा देने वाला है। प्रोटीन जो है वो वृद्धि कारक में आ जाता है, और संरक्षक तत्व में आता है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन स्पेशली आपको फ्रूट से मिलेगा और मिनरल आपको सब्जियों से मिलेगा। तो जो संरक्षा करने वाले तत्व है, यानी कि जो बीमारियों से बचाने, जैसा कि मैडम ने बताया कि कुछ तो बाहरी जीवाणु या रोगाणुओं से होगा, वो अलग मैटर हो गया, लेकिन जो डेफिशिएंसी से होता है यानी कि कुपोषण से होता है, उसको पूर्ति करने में ये हमारे विटामिन और मिनरल इन्हीं की कमी से होता है, और ये चीजें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये पूरा कर सकती हैं। और ये भी बात सही, जब तक आप एक एक चीज का उसको पर्टिकुलर उसका रोल बताएंगे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आपको एनर्जी तो बहुत मिलेगी, लेकिन वृद्धि करने के लिए प्रोटीन जरूरी है, और अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका फुल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, आपके उद्योगों का विकास नहीं होगा। अन्य चीजें जब आप बताएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बताएंगे कि हड्डियों को डेवलप करने के लिए कैल्शियम वाली चीजें लेना जरूरी है, और जाहिर सी बात है हड्डियां आपका पूरे ढांचे का आधार होती हैं, तो अगर आप ये सब चीजें उनको अलग अलग कैटेगराइज करके बता देंगे तो बच्चियां खुद भी समझेंगी और अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी बताएंगी। और ये नीड ऐसा नहीं, हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और डेवलप नहीं है, स्पेशली हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कारण कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप सोसाइटी के नहीं होते हैं।
जो प्राइमरी में हमारे बच्चे आते हैं। तो ये जानकारी सिर्फ उनके लिए नहीं, उनकी मदर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके परिवार में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो अपनी माँ को भी, आप उनसे बोले कि आप अपनी माँ को बताइए कि अगर आपकी कमर में या घुटने में दर्द हो रहा है तो आपको कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहिए। वो उनको भी बताएंगी, तो इससे उनके भी डेवलपमेंट में, या उनको मान लीजिए एनीमिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम है मदर्स को हो सकती है, क्योंकि डेफिशिएंसी वाले बहुत नॉर्मल है, तो वो बताएंगी कि आप जो है हरी सब्जियां ज़्यादा खा लो, या अगर आपको जो खून की कमी लग रही है तो आप अनार ज़्यादा खाओ, और या आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो आप कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा लो। तो बच्चियों का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, साथ ही में वो अपने, जैसे कि कहा ही जाता है कि जब एक बच्ची पढ़ती है तो फिर पूरा परिवार पढ़ता है। तो ये जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होगा। खुद भी वो जानेगी क्या खाना है, कैसे खाना है, और अपनी मदर को भी बताएगी। तो इससे जो है पूरे परिवार पर शिक्षा का असर जाएगा। बाकी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, अच्छे तरीके से समझाया, और ग्रुप डिस्कशन का फायदा ही यही है कि जो यहाँ मिसिंग है वो यहाँ से आएगा। यही सबसे बड़ा फायदा है, जो यहाँ मिस होगा वो तुरंत इधर से आ जाएगा, और फिर हमारा जो डिस्कशन है, जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यही जो है ज्ञान का पर्पस, उसमें नेगेटिविटी नहीं है, उसमें कुछ ऐड करना है। वो पूरक है जो आपने दिया, वो कम नहीं था, मतलब आपने उसको पूरा करके और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा संपूर्ण कर दिया। तो उसमें ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि अरे इसमें ये कमी निकाली है, वो कमी नहीं है, वो उसमें पूरक का काम करता है। तो ये तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ट्रेनिंग करते हैं।